गोरखपुर में भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता एवं पिछड़ा आयोग के सदस्य चिरंजीवी चौरसिया ने बीते दिनों अपने प्रतिष्ठान पर बिना बताए बुलडोजर से ध्वस्त कराने का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रतिनिधिमंडल के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर नाराजगी जाहिर करते हुए एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर भू माफियाओं की गिरफ्तारी और आर्थिक क्षतिपूर्ति की मांग भी की थी। उनका कहना था कि 1980 से इस दुकान में मैं बतौर किरदार रहते आया हूं, जिसको गायत्री देवी ने हमें दिया था, जो कि हमसे रजिस्ट्री कराने के लिए पैसे भी लिए थे, लेकिन बिना नोटिस या बिना किसी सूचना के स्थानीय प्रशासन को मिलाकर 18 सितंबर की रात में बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें लाखों के सामान नष्ट कर दिया गया, जिससे हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस भी पहुंचा है। वैसे में जहां एक तरफ चिरंजीवी चौरसिया हाजीपुर में स्थित 500 गज के प्लाट में बने मकान को अपना बताते हैं और कहते हैं हम 1980 से यहां काबिज हैं, साथ में किराएदारी भी देते हैं, तो ऐसे में खंडन करते हुए दुर्गा प्रसाद जायसवाल ने बताया कि उक्त जमीन मकान की रजिस्ट्री मैं 1999 में कराया है। मेरे पास सारे पेपर मौजूद हैं और सभी पेपर में मेरे नाम है। मैं आज तक कभी 1 रुपया किराएदारी नहीं लिया। इसकी रजिस्ट्री मैं 1999 में अपनी पत्नी मंजुलता जायसवाल के नाम से कराया है, लेकिन मैं खुद ही अपने ही घर से करूं। अब ऐसे में मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज पीड़ित दुर्गा प्रसाद जायसवाल ने मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। मामला ये था कि सन 1999 में ये प्रॉपर्टी मैंने अपनी पत्नी मंजुलता जायसवाल के नाम खरीदा था। सन 99 से लेकर 2025 तक चिरंजीवी चौरसिया, जो अपने को उपनगर प्रमुख और अल्पसंख्यक मोर्चा का सदस्य कहते हैं, उन्होंने 1 रुपया भी मुझको किराया नहीं। महाराज जी या लोक निर्माण विभाग जो भी उसका सर्वे कराना चाहे उसका करा सकता है। उपरोक्त नाला खनने की वजह से और लगातार बारिश होने की वजह से यह जर्जर भवन, जिसका फोटो आपको दिखाया जा रहा है, जो कि प्लास्टिक से ढका हुआ है, नाला निर्माण में ये टूटा है। जबकि पीडब्ल्यूडी को हमने उपरोक्त जमीन 6/6/2025 को रजिस्ट्री किया, जिसका पैसा मुआवजा भी हमको मिल चुका है। जैसे उन्होंने बताया कि उनका लाखों का सामान वो उसमें रखा था, कुछ नकदी रखा हुआ था। इस फोटो को देखने के बाद लाखों का सामान या जो भी वो कह रहे हैं, आप सब लोग एक शिक्षित वर्ग, एक आईना है, इसको देख के बताइए क्या इसमें लाखों और करोड़ों का सामान रखा हुआ है। क्या कभी उस जमीन को लेके आपकी उनसे कभी बात हुई? कैसे इसको हमारी उनकी बात जो है कम से कम 26 सालों 25 वर्षों में कम से कम सैकड़ों बार हुई। पहले तो वो कहते थे, जब अंजू चौधरी जी चुनाव लड़ रही थी, कहे चुनाव खत्म हो जाता है तो हम खाली कर देंगे। उसके बाद जब मैंने कहना शुरू किया तो कहे मैं खाली नहीं करूँगा, आपको जो करना हो कर लीजिए। 26 वर्षों से 1 रुपया उस व्यक्ति ने हमको किराया नहीं दिया। उनका कहना है कि हम भी ओनर को पैसा दिए थे, वो भी कुछ ये गलत बात है। उन्होंने अगर ओनर को पैसा दिया होगा तो चेक से दिया होगा, ड्राफ्ट से दिया होगा, उसको प्रूव करें। मैं भी प्रॉपर्टी लिया हूँ, मैं जो है ड्राफ्ट से पैसा दिया हूँ। वो उसमें एआई द्वारा सर्वेक्षण जो किया गया है, उसमें भी जो हमारा टैक्स था 4000 रुपये पहले आता था, अब 13000 रुपये सालाना बन के आया हुआ है एआई सर्वेक्षण में। और उसमें भी मंजुलता जायसवाल 125 नियामक चेक हजारी हो गया। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं भैया, उपरोक्त प्रॉपर्टी जो हमारी है वो हम अपने बच्चों के लिए लिए थे। हमारा बच्चा 18 साल से ऊपर का हो गया, उसका शादी हो गया, एक बच्चा भी है, उसको कारोबार करने के लिए हम व्यवस्थित करना है। अच्छा, वो एक पार्टी से रिलेटेड है, तो क्या कहीं से आपको दबाव भी? नहीं, ऐसा कोई भी दबाव नहीं पड़ा। जो भी दबाव उन्होंने जा करके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दरवाजे पर उन्होंने जो काम किया है वो निरर्थक गलत किया। क्या आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात किया? जी हाँ, आज मैंने मुख्यमंत्री से सुबह मुलाकात किया।